हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। गोल अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछली वाली वीडियो में जो है यूनिट डिजिट ही हमने पढ़ा हुआ था, उसका पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, और जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें मैंने बताया था, बिल्कुल बेसिक। ओके, और इस वीडियो में हम जो है जो मैंने सवाल बताए हुए हैं बेसिक, उससे संबंधित हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सवाल उसमें भी किया गया था लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं था। इस वाले वीडियो में कुछ उससे हाई लेवल का होगा, ये पार्ट 2 होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, ओके। तो चलिए देखो क्या है, पिछली वाली वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ये बताया था कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या होती है उसका यूनिट डिजिट पर, है ना, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3, 4, 5 जो भी है। ओके, और इस पर कोई पावर लग जाए। ओके, तो मैंने ये बताया था कि जैसे कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक है, अगर वो होता है तो उसके लिए मैंने यूनिट डिजिट कैसे निकलता है उसको मैंने अच्छे से समझाया था। ओके, ट्रिक्स वगैरह जो भी होती थी मैंने उसको अच्छे से समझाया हुआ था। ठीक है ना, तो उससे जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई, और इसके बाद जो है इसमें मैंने बताया था कि जैसे कोई संख्या है। ओके, जैसे ये मान लीजिए, अब देखो ये 5 है, इसका इकाई अंक कितना है, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, मैंने ट्रिक में बताया था ना, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने बताया था कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट उतना ही होता है जितना उस इकाई अंक होता है उस संख्या का। क्लियर है ना, जैसे इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। मैंने ट्रिक बताया था। ओके, और किसके लिए मैंने बताया था, और मैंने बताया था 4 के लिए और 9 के लिए, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था इवन और ऑड के लिए। क्लियर है ना। ओके, और बाकी कितने बच रहे थे, जो बाकी बच रहे थे कौन कौन से बच रहे थे, 2 बच रहा था, है ना, और उसके बाद 3, और उसके बाद 7। ओके, और उसके बाद 8, ये सारे बच रहा था, है ना। तो इसके लिए मैंने बताया था, है ना, ट्रिक बताया था। इसके ट्रिक नहीं बताया था, एक्चुअली क्या था, उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि 4 से उसका जो पावर होती है उसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, है ना, ये मैंने बताया हुआ था। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ओके, तो देखो सवाल अब ये उठता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये 22 है। ओके, और इसकी पावर 420 है। क्लियर है, ये संख्या है। अब इसको कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, इसके लिए मैंने बताया हुआ था, इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, है ना, इसकी पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है यानी जो शेषफल बचता है उसको 2 की घात में लिखेंगे, फिर उसका आंसर वही होगा। ऐसा मैंने बताया हुआ था। लेकिन अगर कोई संख्या है, जैसे, है ना, कोई संख्या है और उस संख्या पर कुछ पावर लगी है और उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 4 से वैसे डिवाइड कर रहे हो और वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर कुछ ना आए, 0 आए, तब उस केस में आप क्या करोगे, है ना। उस केस में आप क्या करोगे, तो क्या करेंगे, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20। अब देखो पूरी तरह से ये विभाजित हो गया। तो अब बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा। अब आप लोग सोचेंगे इसका तो पावर 0 हो गया, मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0, यानी 2 की पावर 0 बराबर 1 आना चाहिए, जबकि ये गलत हो जाएगा फिर आपका, है ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो पहली बात तो 0, 1, 5, 6 में कोई टेंशन वाली बातें नहीं है ना। 0, 1, 5, 6 में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट उतना ही होगा, है ना, जितना उस संख्या का इकाई अंक है। क्लियर है। प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जैसे इन वालों की 2, 3, 7, 8 में अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, तो उसको आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। बेसिक पहले समझ लीजिए, है ना, कैसे ये यूनिट डिजिट निकल के आएगा, है ना। जैसे 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ओके, ओके, तो जैसे 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है। इसके बाद ये यूनिट डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर 2 की घात 5 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 ही आएगा। आप लोग करके तो इसको चेक कर सकते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में इसको समझाया हुआ था, बेसिक बिल्कुल क्लियरली। ओके, तो अब क्या करना है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कुछ भी हो और उसकी घात 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है,
ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा, ठीक है, 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 के लिए इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, बट इसको जो है कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ देखो डिवाइड किया है ना, 22 है, 22 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 2 की घात देखो मैंने काटा 4 से और ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या निकल के आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो 2 की घात 4, जैसे मैं बोलता हूँ 2 की घात 4 बराबर कितना होगा इसका यूनिट डिजिट, आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 से 4 काटोगे, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, देखो पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो यूनिट डिजिट इसका हमेशा क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, है ना, क्योंकि 2 की घात 4 बराबर 6 होता है। ओके, इस बात को आप लोग इसको समझिए कि अगर अगर 2 की घात 4, ठीक है, अगर 2 की घात 4 के मल्टीपल में होता है, जैसे ये देखो 2 की घात 4 है, ओके, और इसका कोई मल्टीपल हो जाए, जैसे मान लो इसको 4 दूनी 8, यानी अगर 2 की घात 8 होगा तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 6 होगा, है ना, ठीक है। यानी अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ 2 की घात 40 का यूनिट डिजिट कितना होगा, आपको अच्छे से पता है कि 2 की घात 4 का यूनिट डिजिट, है ना, कितना होता है, 6 होता है। यानी अगर पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है तो 2 के लिए यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 6 होता है। 2 की घात 40 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। अगर मैं 2 की घात 44 कर दूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर 4 से, है ना, ये देखो 4 से मल्टीपल है कि नहीं इसका यूनिट डिजिट, 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा और इसके ऊपर कितना भी आप पावर लगा दीजिए, उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 ही रहेगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है और उसका घात 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। ओके, तो चलो ये दो के लिए प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है ना, 2 के लिए मैंने बता दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, 3 के लिए क्या यूनिट डिजिट होगा, तो इसको ऐसे निकालेंगे। पहले 3 की घात 1 बराबर क्या होगा, 3, 3 की घात 2 बराबर क्या होता है, 9, 3 की घात 3 बराबर क्या होता है, 7, यूनिट डिजिट मैं बता रहा हूँ। ओके, और 3 की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसके बाद ये संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी 3 की घात 5 क्या होगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा, ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, तो किसी भी संख्या का, ठीक है, कोई भी संख्या है और उस संख्या का इकाई अंक अगर जो है 3 है, जैसे मैं लिखता हूँ 3 4 7 3 4 3 है और पावर में लगा देता हूँ 1 2 4। क्लियर है? तो अब इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे पहले। ओके, 4 तियाँ 12, 4 के नम 4, पूरी तरह से विभाजित हो गई। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा। अब तो बड़ी दिक्कत है इसमें, है ना, आप निकाल भी नहीं पाओगे। आप कहोगे 3 की घात 0 बराबर 1, जो कि गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे नहीं निकालना, एक तो सही है लेकिन गलत हो जाएगा आपका, इस तरह से लॉजिकली सही नहीं है। ओके, तो यानी आपका इसमें से कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर कोई भी संख्या होती है और उस संख्या का इकाई अंक 3 होता है और उसकी घात अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा निकल के कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि वो 4 से क्या है, मल्टीपल है। ये क्या है, 4 से मल्टीपल है। आप देख लीजिए 4 से मल्टीपल है कि नहीं, 4 तियाँ 12, 4 का नम 4, यानी वो मल्टीप्लाई है 4 का। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 की घात 4 बराबर इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ रहा है, 1। ठीक है, तो उस संख्या का भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। आप संख्या चाहे छोटी लिखो चाहे बड़ी लिखो, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 3 है और उसकी घात अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो उसका जो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकल के आएगा सदैव 1 आएगा। क्लियर है? जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, 7 6 4 3 की पावर 1 2 3, ओके, और उसके बाद 6। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे 4 से डिवाइड करिए, क्या ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 4 तियाँ 12, ओके, 4 9 36, पूरी तरह से कट रहा है, इसलिए क्या होगा, 0 लगेगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो ये पूरी तरह से जब डिवाइड हो गया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 के लिए मैंने बताया, 3 के लिए मैंने बताया। अब कौन कौन सा बचा है, 7 और 8 के लिए बचा हुआ है। 7 और 8 के लिए बचा हुआ है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लगता है। ठीक है, ओके, तो जैसे मैं लिखता हूँ 7 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 7, 7 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 9, 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा,
3 और 7 की पावर 4 का निकल के आएगा 1। क्लियर है? ओके। तो देखो इसका भी यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आया। 7 की पावर 4 यानी कोई भी अगर संख्या है उसका इकाई अंक अगर 7 है और उसकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 7 को भी 1 7 5 7 ओके की पावर 1 2 4। अब इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, या ऐसा कहिए ये 4 का मल्टीप्लाई है। क्लियर है? तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। 7 हो गया और क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। 8 के लिए भी वही होगा, बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगा रहा हूँ। 8 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, 8। 8 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। 8 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 ना। ठीक है, तो 8 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यानी अगर 8 की घात 4 है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 8 है और उसकी पावर 4 से डिवाइड हो रही है पूरी तरह से, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ठीक है, तो देखो ये चीज़ें मैंने अभी बताया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना। देखो मैंने बेसिक मैंने समझाया है कि 8 ये 6 क्यों हो रहा है, आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, और अगर याद करना चाहते हैं तो एक दूसरी भी ट्रिक है, थोड़ा सा है ना, उसको समझ लीजिए। बिल्कुल आसान है वो तो। देखो जैसे 0 1 5 6 इसकी कोई टेंशन नहीं है, मैंने बताया ना, इसमें आपका यूनिट डिजिट वही निकल के आता है। बाकी टेंशन तो इन बातों की है ना, किसकी किसकी है, 2 की है, ओके, 3 की, उसके उसके बाद 4 की, 5 6 7 8 और 9 की। इन दोनों की, इन सभी की दिक्कत है ना। तो देखो इसके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। कैसे? जितने भी सम डिजिट हैं, सम इसमें से बताइए कौन कौन से हैं। सम आपका इसमें से कौन कौन है, आपका सम आपका 2 है, 4 है, 8 है, यही तो है। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या निकल के आएगा, इसका इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6। कितना रहेगा, 6। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या निकल के आएगा, 6। किस शर्त पर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो है इनमें से कोई कुछ हो, 2 4 8 हो और उसकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट सदैव 6 ही होगा। किसका किसका, 2 4 8 का। यानी जितने भी सम डिजिट मैंने लिखा हुआ है इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। बाकी जितने ये सारे बच रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप लोग इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है देखो, मैंने जितनी भी ट्रिक हो सकती थी मैंने उसको अच्छे से समझाया है, समझाने की पूरी कोशिश किया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, उसको फिर से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं, जो कि अब इसी इन्हीं जो है, देखो ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन यही धरोहर हैं, समझ लो। ठीक है, यही नींव है आपके सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो देखो अभी बिल्कुल फटाफट सवाल होते जाएंगे, आप लोग देखेंगे, अभी खुद ही देखेंगे। तो देखो सवाल क्या है, जैसे मैं कोई सवाल लिखता हूँ, 3 4 7 5 6 की पावर 9 4 3 7, इसका यूनिट डिजिट बताइए आपका कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये संख्या दी गई है और इस संख्या की पावर इतना लगा दिया गया और पूछा गया आप बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा। तो आपको जो है मैंने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको अप्लाई करिए। पहले तो आप लगाइए कौन सा, 0 156 वाला। देखिए कहीं संख्या का लास्ट डिजिट कहीं 0 156 में से तो कोई नहीं है, अगर होता है तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, है ना। देखो देख रहे हैं कि संख्या है, संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या होता है, इकाई अंक से। ये इकाई अंक है और मैं देख रहा हूँ कि 0 1 5 6 में से एक मिल रहा है ये, है ना। तो यानी इसका यूनिट डिजिट वही होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। क्लियर है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरह से इन सवालों को अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं दूसरा मैं बोलूँ 1 2 5 7 9 0 की पावर लगा देता हूँ 4
7 9 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, अब आप पहले इसको आजमाते हैं इसमें से, ठीक है। अगर देखते हैं अगर यूनिट डिजिट मिलता है तो आपका आंसर वही हो जाएगा। देखा मैंने, इसका यूनिट डिजिट यही आ रहा है, तो आपका ठीक है यूनिट डिजिट भी आपका इस संख्या का जितना होता है इकाई अंक वही आंसर हो जाता है। ओके, तो 0 हो जाएगा इसका। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा जो है इससे टफ लेवल में चलते हैं इससे। ओके, जैसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। अगर थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाएंगे, ओके, तो मल्टीप्लाई वाला आता है। जैसे मैं लिखता हूँ 6 7 5 3 2, ओके, की पावर 432, क्लियर है। ओके, और इन टू 1 2 5 7 5 की पावर 1 2 3 5, क्लियर है। इस तरह से सवाल करके मान लीजिए दिए, ठीक है। तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहला जो पार्ट है उसको हल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को हल करते हैं, यानी पहले वाले का यूनिट डिजिट निकालते हैं, दूसरे वाले का यूनिट डिजिट निकालते हैं, उसके बाद आप आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। पहले तो आप संख्या का यूनिट डिजिट देखिए क्या है, तो आप देख रहे हैं 2 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 2 है कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ये देखते हैं कि क्या उसकी पावर क्या है। अब उसको 4 से काटिए, तो 4 का नाम 4, 4 8 32, देखो पूरी तरह से कट गया ये। जब पूरी तरह से कट गया तो बहुत बढ़िया है, जब पूरी तरह से कट गया तो आपको बिन आँख मूंद करके बिल्कुल ये करना है कि अगर सम संख्या आ जाती है कौन कौन सी, देखो मैंने ये बताया ना 2 4 8 में से अगर आ जाती हैं और वो 4 से पूरी तरह से उसकी घात डिवाइड हो रही है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 6 आ गया, बोलो। उसके बाद इस वाले को अप्रोच करिए, ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, अब किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 होता है तो यूनिट डिजिट भी उतना ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 ही आएगा, यानी 5 इसका हो गया। 6 और 5 आपका यूनिट डिजिट आया है, लेकिन अभी ये आपका आंसर थोड़ी है, अभी आपको मल्टीप्लाई कराना है। 6 का 5 से गुणा कराइए, 6 पंचे 30, कितना हो गया 30। ओके, तो 30 में 30 का यूनिट डिजिट क्या है, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे 0 है, कितना है 0, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0, आपका आंसर क्या हो गया 0, क्लियर है। और भी वैसे मतलब देखो इसको वैसे भी समझ सकते हैं कैसे, देखो जैसे मान लीजिए कोई आपके पास संख्या है सम संख्या है, और उसको अगर हम आप 5 से गुणा कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 5, आपके पास संख्या है क्या 5 है, और उसको किसी सम संख्या से गुणा करा रहे हैं, मान लीजिए इसको हम 4 से गुणा करा रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से आप कराते हैं तो आपका यूनिट डिजिट सदैव 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। अगर आपके पास संख्या जो होती है 5 है ना, या यूनिट डिजिट ऐसा कहो कि आपके पास यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है 5 है, और उसका गुणा किसी विषम संख्या से आप करा रहे हैं, जैसे मैं 3 से करा रहा हूँ, विषम संख्या 3 होती है, तो 25 का गुणा 3 से कराइए तो कितना होगा 75, कितना होगा 75, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। उम्मीद है आप लोग ये पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और सम संख्या से गुणा कराते हैं तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलता है। ओके, और अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 5 है और उसको किसी विषम संख्या से गुणा कराते हैं तो यूनिट डिजिट सदैव कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, कितना मिलेगा 5। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे जानते रहिए। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इसमें दूसरी बात क्या है देखते हैं। देखो अगर मैं दूसरा कोई सवाल देता हूँ, देखो दूसरा कोई सवाल 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82, क्लियर है। अब इसका हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट। इस तरह से थोड़ा सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करना है, 3 की पावर 61, 3 के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, एक का ट्रिक क्या है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करिए ऐसे, है ना, रफ पेज में ही करना होता है इसको, फेयर थोड़ी करना है। तो 4 का नाम 4, कितना बच गया 2, 21 हो गया, 4 पंचे 20, और कितना रिमाइंडर बचा है, 1 बचा है, यानी 3 की घात क्या हो जाएगा 1, गुणा चिन्ह लगा है तो गुणा लगा दीजिए। अब 6 है तो बहुत बढ़िया रसगुल्ला है ना की तरह है, तो 0 156,
है ना। तो वो वाला है, यानी यूनिट डिजिट आपको कुछ देखना की ज़रूरत है ही नहीं। अगर 6 ये दिख गया तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 ही होता है। 7 के बारे में क्या कहना है? 7 के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए हम 4 से डिवाइड ही करते हैं। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, यानी ये कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन यूनिट डिजिट कितना बचा है, 2 बचा है। कितना बचा है, 2, यानी 7 की घात 2 करना पड़ेगा आपको। ओके, अब इसको चलो हल करते हैं। तो 3 हो गया इंटू 6 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है, आप कहोगे 9। 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है। क्लियर है। तो इसलिए हमें देखो, हमें मतलब केवल यूनिट डिजिट से है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से हमें काम मतलब होता है। ठीक है, तो अब इसको गुणा कराइए। अब देखो 6 त्रिक 18। ओके, देखो 18, अब 18 का गुणा 9 नहीं करना है। ठीक है, 18 गुणे 9 नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि 18 निकल गया है, तो 18 का यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। 8 का गुणा 9 से कराइए, 8 का गुणा 9 से, 8 9 72। अब 72 आपका आंसर नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है, और 72 का इकाई अंक क्या होगा, 2। तो यही आपका आंसर होगा। कितना होगा, 2 आपका यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है। इस तरह से सवालों को हल करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को ये जो है सवाल सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतने ही सवाल, ठीक है, किया जाएगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे थोड़ा सा टफ लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, और वीडियो को बंद करने से पहले आपसे जो है निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।